आज पूरा देश जो है भरत भूषण तिवारी के लिए आंसू बहा रहा है। क्योंकि भरत ने जो कृत्य किया है वह केवल बिहार ही नहीं, आरा ही नहीं, भोजपुर ही नहीं, भारत का भूषण था और इस तरह से कार्य किया है जो उसके लिए आज पूरा देश रो रहा है। इसी क्रम में आरा की धरती से उठी आवाज़ यह अब मिथिला तक पहुंच गई है और यहां आज बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के, दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के उघरा गांव के विदेह हाई स्कूल के प्रांगण में उघरा के जो तमाम नौजवान है यहां पहुंच करके भरत भूषण तिवारी के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी की जो नृशंस हत्या की गई है उनके हत्यारों को जो है अविलंब जो है सजा दी जाए। और इन युवाओं से भी हम बात करेंगे क्या चाहते हैं ये लोग। जी, क्या नाम है आपका? अनिलेश कुमार हमारा नाम हुआ। जी, क्यों जुटे हैं आप लोग? यहाँ जुटने का जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि आज हम लोग जिसके लिए यहाँ खड़े हैं ये समाज सेवी थे, समाज के सभी वर्गों के लोगों के हित में काम लगातार कर रहे थे। काम करने के क्रम में शासन प्रशासन के द्वारा जो संवेदनहीनता का परिचय दिया गया, इनकी मांगों को स्वीकार करने की जगह इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इन्हीं सब बातों से आहत होकर के ये नौजवान समाज हित में, देश हित में कहीं न कहीं हथियार उठाने का काम किया, जिस बात का हम लोग भी कहीं न कहीं नाती रूप से विरोध करते हैं। लेकिन हथियार उठाने का जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो व्यवस्था है, इन सब को देखते हुए, उनके इंटेंट का सम्मान करते हुए, जब परिस्थितियां प्रशासन के नियंत्रण में थी, जैसा कि वीडियो के माध्यम से भी देखा गया कि अंतोगत्वा तिवारी ने, भरत तिवारी के द्वारा जो है सो सरेंडर कर दिया गया, हथियार को फेंक दिया गया। फिर किस दुर्भावना के साथ, किस नकारात्मक इंटेंट के साथ प्रशासन के द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया है, इसके विरोध में और साथ ही साथ हमारा इस समाजसेवी के लिए, इस देश प्रेमी के लिए, राष्ट्र प्रेमी के लिए हम सबों की मांग है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जितने भी अपराधी प्रशासन के लोग इस प्रकरण में संलिप्त हैं उन सबको स्पीडी ट्रायल चला करके तत्काल फांसी की सज़ा सुनिश्चित की जाए। क्या लोकतंत्र में हथियार उठाना जायज़ है? लोकतंत्र में हथियार उठाना कहीं से जायज़ हम लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन जिस तरह का परिस्थिति उनके बाकी के सोशल मीडिया वीडियोज़ के माध्यम से देखा गया, उनकी व्यवस्था की अनुभूति हम लोग भी यहाँ दूर बैठे कर सकते हैं। जब इस तरह का वातावरण परिस्थिति पैदा होता है समाज में, तो किसी न किसी पागल को हथियार उठा करके क्रांति लाने की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी तरह के नौजवान, इसी तरह के लोग जब इस तरह का कृत्य करते हैं तो जितने भी असामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था को संचालन करने में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के लिए दंड और लेसन होता है। तो तिवारी जी का हथियार उठाने का समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भावना के आगे भावपूर्ण ढंग से हम लोग उनको सलाम करते हैं और उनके लिए जो है सो शहीद का दर्जा की मांग करते हैं। जी, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? भरत महापात्र मेरा क्या नाम कहना है। चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग यहाँ भरत भूषण तिवारी जी की जो हत्या बिहार पुलिस और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के इशारे पे किया गया, ये बहुत निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए नक्सली सबका सरेंडर होता है तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाता है। उसको हाल ही में हम लोग पढ़े भी हैं कि कई नक्सली नेता भी बन चुके हैं चुनाव लड़के इस लोकतंत्र में। और दुर्भाग्य है कि वो नौजवान जो समाज की बात करता था, जो क्षेत्र की बात करता था, जो गरीब गुरबा की बात करता था, उसकी हत्या कहीं ना कहीं साजिश के तहत करवा दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी योगी बनने के चक्कर में इतने उथल पुथल हो गए हैं कि मान लीजिए हर एक नौजवान जो आवाज़ उठाता है उस किसी का हत्या करवा देते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं ना चलेगा। तो हम लोग इसी शांति तरीके से विरोध कर रहे हैं कि सामाजिक, हम लोग भी समाज सेवा से जुड़े हैं। मान लीजिए हम लोग भी कहीं आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग का भी हत्या मान लीजिए भविष्य में हो जाए
तो कोई दो राय नहीं है। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के इशारे पे ही हुआ है। नहीं तो मान लीजिए पुलिस की इतनी हिम्मत होती है कि जिस लड़का पे एक भी FIR नहीं है उसको गोली मार देगा। पुलिस 3-4 दिनों से पुलिस को लड़का धमका रहा था, जैसा वीडियो में दिख रहा है, उसके घर पर जा रहा था। फिर आप कैसे कर सकते? एक आदमी सारे पुलिस पे भारी पड़ गया, छीन के हथियार छीन लेता। हथियार जब वो सरेंडर कर दिया था तब सामने से 5-5 गोली मारना ये तर्क संगत है? वीडियो बंद कर दिया था हथियार रख गोली मारना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। उसको अगर मान लीजिए वो हथियार लेकर प्रदर्शन करना तर्क संगत है, अपराधी ही है। अगर मान लीजिए वो तो उसको न्यायपालिका है, न्याय उसको फांसी दे देते न्यायपालिका, हम लोग कुछ नहीं बोलते। पर पुलिस क्यों पुलिस मतलब अपराधी को गोली मार दिया जाएगा? ये कहाँ से उचित है? चलिए और कुछ लोगों की जो है बात को जानते हैं। आपका क्या नाम है? मुकुंद कुमार ठाकुर। जी ठाकुर जी, क्या आपकी इस पर पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया है? मैं इस घटना पे यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी संलिप्तता है, शासन या प्रशासन, उन सब की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस जांच में जो भी दोषी में आए, वो शासन पक्ष के हो कि प्रशासन पक्ष के हो, उनको उचित कार्रवाई, हम लोग उसकी फांसी या उम्र कैद की सज़ा की मांग करते हैं। बाकी भरत भूषण सही में, जैसे उसका नाम था भरत और भूषण दोनों नाम था, तो सही में अपने नाम को सार्थक करके गए और इस राष्ट्र के लिए वो सही में भूषण ही थे। इसीलिए आज उनका भारत भूषण हम लोग आज से नाम रखेंगे और हम लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही निष्पक्ष करके जांच, जो उचित कार्रवाई हो दोषी को उचित सज़ा दिया। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति जो है यह देख करके और युवाओं में आ सकता है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग? देखिए, ये हथियार उठाना सही में गलत बात है, लेकिन आप इस वीडियो से ये आकलन कर सकते हैं कि उनका जो मांग था वो कभी उसके अपने परिवार के लिए मांग नहीं उठाया। वो जब भी उठाया, जो भी ना कोई जाति या धर्म, उस सारे जाति या धर्म को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ जो उपस्थित लोग था, जिसको अभी बाढ़ का पीड़ित में बाढ़ में जिसका घर बह गया, उसको सारा व्यवस्था से सुचारू रूप से फिर व्यवस्थापित कर दिया था। प्रशासन और शासन से यही मांग था कि उनका जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। बाकी वो जब हथियार फेंका उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा रहता तो उसके हाथ में हथियार था, वो अकेला बंदा था, पुलिस उतना प्रशासन के साथ था, 1-2 पुलिस उसके सामना नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस उससे डर के ही बात कर रहा था। वो अपना सिर्फ मांग ही पूरा करवाने की बात करता था। जब उसका बोला गया कि आपका मांग रखा जाएगा तब वो हथियार डाला, उसके बाद उसको निर्मम हत्या कर दिया गया। इस प्रदर्शन में जदयू के वरिष्ठ छात्र नेता जो है, लंबे समय से छात्र की राजनीति करते हैं, डॉक्टर कृपानाथ महापात्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप लंबे समय से छात्र की राजनीति करते आ रहे हैं, इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये घटनाक्रम बहुत दुखदपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि आप जानते होंगे जो बाढ़ जब आया था, जवनिया गांव बह गया था, उससे बाढ़ से विस्थापित जो लोग थे उनको सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया, नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था था, न बिजली का व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। वहाँ के रहने वाले लोग गड्ढे में रहा करते थे और भरत तिवारी जी उसके लिए आवाज़ का काम कर, शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए आवाज़ के काम करते थे। वो BDO DM सभी के पास जाते थे कि उनको जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित किया जाए, लेकिन जब उनकी बात कोई नहीं सुन रहे थे तब वह जा कर के कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी रूप में उन्होंने अब यह कार्य किया। आप इस पर कोई आपको ये लगता होगा कि उन्होंने गलत किया। हाँ, हथियार उठाना गलत था, क्योंकि लेकिन एक क्रांतिकारी को क्रांति लाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने जो हथियार रखा था अपनी सुरक्षा के लिए, उन्होंने अपना हनुमानी बेच के खरीदा था अपने सुरक्षा के, लेकिन उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी जो लाइसेंस लेके रखते। इसके कारण से वो अपना सुरक्षा के लिए रखे थे, कोई हित के लिए। अभी जो सरकार है कहती सुशासन की सरकार है, प्रत्येक आदमी को भय मुक्त बनाने का दावा करती है, फिर हथियार किस लिए? वही है जो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कुछ भी अव्यवस्थित होने के कारण, व्यवस्था में जो लोग हैं उनके व्यवस्था से अव्यवस्थित होकर के इस प्रकार का घटना हुआ। सबसे दुखद यह बात है, जब वो थाना प्रभारी थे, जो शाहपुर का कोई थाना प्रभारी थे SHO, उनको फ़ोन आया, इसके बाद उन्होंने वह गोली चलाया, उनके 4 या 5 गोली आया। कहाँ से उनको फ़ोन कौन किया, कौन ऐसा व्यक्ति था जो फ़ोन किया? ऐसे दोषी व्यक्तियों को SP ट्रायल चला करके उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। जो फिर भरत तिवारी जैसे उग्र आंदोलन करने वाले समाज से वसित होकर जो प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर रहा है
और ये ढोल पीट रहा है, ऐसा नहीं होना आप चाहिए। मानते हैं कि प्रशासन जो शिथिल है पूरा? प्रशासन को जिस व्यवस्था में काम करना चाहिए उस तरह से व्यवस्थित रूप से कर नहीं रहे हैं, केवल ढोल पिटवा रहे हैं। जी भरत जी, और कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, आप अभी हमारे साथी से पूछे हैं कि हथियार उठाना जायज़ है या नाजायज़। मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि नाजायज़ है हथियार उठाना, पर इस देश में जो अभी राम की राजनीति हो रही है, तो भगवान राम ने भी अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया था, धनुष बाण उठाए थे। तो इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अगर वो नौजवान हथियार ही उठा लिया तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो गलत ही किया। मान लीजिए आप उसकी सारी मांगों को मान लेते। अरे आप सभी ने मिल के, आप सैकड़ों पुलिस वालों और इस बिहार के सभी नेता ने मिल के उस नौजवान का हत्या किया है, सरासर हत्या हुआ है। नहीं, आज वो हथियार अगर उसके पास होता, जब तक उसके पास हथियार था, किसी प्रशासन किसी पुलिस में इतना हिम्मत नहीं होगा उसको गोली मार दे। मजबूर लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार डाला, प्रशासन को मौका मिला, उसको पकड़ करके जो है सो 5 गोली इंटेंशनली जान मारने की नियत से उसको मार दिया। एक सवाल यह भी है कहीं न कहीं कि हथियार रखने के बाद भारत भूषण ने जो है वीडियो बंद कर दिया, उन्होंने लाइव निरंतर क्यों नहीं चालू रखा था जब तक पुलिस रख? देखिए, जैसे ही वो अपने आप को सरेंडर कर दिया पुलिस के हवाले, तो उसके बाद उसके मन मुताबिक क्या होने वाला था ये तो जानने की बात है। जहाँ उसकी सारी बातें हैं उसके जान पर बनाई थी, वो फेसबुक लाइव कर पाना उसके लिए संभव था क्या? असंभव था। हम लोग इस विभत्स घटना की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से ये दिखावटी मत करिएगा कि हम लोग इस कमेटी का गठन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। जल्द से जल्द इस मामले पर कमेटी गठित करने के पश्चात निर्णय और सजा सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित करना। यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि इससे पहले भी भारत भूषण जो है पुलिस पर हमला कर चुका है, एसडीएम वगैरह को धमकी दे चुका था। धमकी देना और मांगों को रखना तरीका अलग अलग होता है। क्रांतिकारी लोग जो होते हैं अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को छीन के लेने का बात करते हैं, उनका तरीका थोड़ा आक्रामक हो सकता है, लेकिन इंटेंट उनका जो था समाज हित में था, देश हित में था, और समाज और देश के सभी वर्ग के लोग उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी जन भावना हम लोग आज से पहले अपने जीवन काल में किसी के लिए नहीं देखे। इतना बड़ा राजनेता का लोगों में काफ़ी आक्रोश है और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, कैसे इस घटना पे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, घटना ये जो भी है, सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो ये श्रद्धांजलि उन तक तभी पहुँचेगी जब न्याय मिल पाएगा, ऐसे नहीं पहुँचेगा। और दूसरी बात, आज सभी लोग, जितने भी लोग पहुँचे हैं, मोमबत्ती लेकर के पहुँचे हैं। मैं मोमबत्ती प्रथा का एक तरीके से क्या कहते हैं, समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे समाज में, ऐसे देश में जब सरकार गूंगी हो, समाज जो है वो बिल्कुल गलत को सपोर्ट करे, सही को सपोर्ट ना करे, वहाँ मोमबत्ती काम नहीं करता है। आप देखे होंगे भगवान श्री राम जब समुद्र पार कर रहे थे तो एक तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा है कि विनय न मानत जलद जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो वो जो तिवारी जी थे, जब देखिए कि एकदम बोलते बोलते थक गए भाई, सिस्टम का पोल खोलते खोलते थक गए, लोगों को की सहायता करने के लिए जहाँ कहीं भी गए उनका आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से भगत सिंह ने कहा था कि जब ये सिस्टम और सरकार बिल्कुल बहरी हो जाए तो बम जरूरी हो जाता है, बम का धमाका जरूरी हो जाता है इस सिस्टम को सुनाने के लिए। तो क्या भगत सिंह गलत थे? क्या भगत सिंह ने जो किया वो गलत था? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो किया था वो गलत था? क्या मंगल पांडे जी ने जो किया था वो गलत था? हमेशा आज़ादी की पहली गोली खिलाए या खाए वो ब्राह्मण ही हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के भूषण थे तिवारी जी, इसलिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और एक बात, ये हथियार से मामला जुड़ रहा है कि उन्होंने हथियार खरीदा था, तो उनके हाथ में जब तक हथियार था तब तक प्रशासन नहीं गई सामने, इसलिए ये मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा। ये जब भी आप मोमबत्ती जलाएंगे लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, और जब तक आप कमज़ोर हैं इस समाज में तब तक आपको दबाया जाएगा, और तब तक न्याय जो है बिल्कुल 1% भी आप उसकी वो नहीं कर सकते कि आपको न्याय मिल जाएगा। और न्याय ऐसा चीज़ है ना कि आपको कलेजा पे चढ़ के लेना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम, ये समाज, ये सरकार जो गूंगी बहरी है, इसे अब धमक की ज़रूरत है। और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश भर से लोग जो है यहाँ पहुँचे, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि तिवारी जी की यहाँ पहुँच करके
पूर्णतः समर्थन करें और उनको न्याय दिलाने के लिए हम सब एकजुट हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। एक सवाल, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ऐसे में तो पूरे देश के युवाओं को हथियार उठा लेना चाहिए। न्यायपालिका सिस्टम और सरकार पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, हथियार उठा लेना चाहिए। हथियार उठा लेना चाहिए। तो एक बात बताइए कि जब इनकाउंटर कहा गया है, इसे इनकाउंटर कहा गया है, ठीक, कहाँ लिखा गया है कि हथियार डाल देने के बाद जो है आप किसी का जो है हत्या कर देंगे? इसी सिस्टम ने किया है ना, ये कहीं संविधान में लिखा गया है? ये भी कहाँ लिखा गया है कि हथियार लेकर के उसकाएं पुलिस प्रशासन को? आप जितने भी देश में नक्सलाइट एरिया है वहां से बड़े बड़े मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? 50 से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले नक्सली जब वो अपने हथियार डालते हैं तो उन्हें जो है सुसम्मानित किया जाता है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है। तो और पुलिस ने पहले कहा कि वो तो मानसिक रूप से बीमार है, क्या उसे पकड़ नहीं सकती थी बिहार पुलिस? और जब पकड़ नहीं सकते हैं और फिर बाद में कहेंगे कि नहीं उसने जो है सो गोली चलाई, फिर ऐसे मर्डर हो गया, ऐसे ये हो गया। एक मनगढ़ंत कहानी है और इस मनगढ़ंत कहानी को लेकर के जो है बिल्कुल, हाँ, दोषी है तभी जाकर के जो है सस्पेंशन वगैरह हुआ है। दोषी तो है कहीं ना कहीं, तो दोषी को स्पीडी ट्रायल माध्यम से जो है जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित हो, ये हम सबकी मांग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो भारत के भूषण है भरत भूषण तिवारी जी, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और इन तीनों का औचित्य तब बनता है जब तीनों समन्वय से कार्य करें। यदि कार्यपालिका अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए तो न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी अधिकारी थे उनको अधिकारी भी नहीं कहा जा सकता है, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, जिनके पास निर्णय का अधिकार नहीं है, वो अगर बंदूक से तुरंत किसी की हत्या कर देते हैं तो ये तो निर्मम हत्या है। कहने का मतलब है कि दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आर कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच टेक्स द डिसीजन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। It means government is like a weapons and it considered peoples as a terrorist. So this types of government does not lie in the democratic country. So we considered if the judiciary department and all types of the component of the government works in the proper format, then you can't murder on the common people, civilians. drop types of activity. It means this is not a criminal activity, so we can't shoot them. And इस तरह लोकतंत्र की सरकार नहीं चलती है कि आप किसी को भी गोली से उड़ा दें। कहने का मतलब है कि आप ये आवाज़ उठा रहे हैं कि उसके हाथ में हथियार था, उसके हाथ में हथियार था, आपके हाथ में हथियार था, आपने भी तो गलत किया। तो कहने का मतलब है कि उसमें और आप में क्या अंतर है? वो अगर आतंकवादी था तो आप भी आतंकवादी हुए। कहने का मतलब है कि इसीलिए हम इस बात का विरोध करते हैं कि इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए और इस तरह की जो गतिविधि है उसका रोकथाम होना चाहिए, और जिससे जिन्होंने ये अपराध किया है उनको एक प्रॉपर सरकार के द्वारा लेसन दिया जाना चाहिए कि जिससे इस अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, धन्यवाद। तो तमाम ये लोग थे जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। एक धारा यह मानकर बैठा है कि भरत भूषण गलत है, तो कहीं एक धारा जो है पूरा उसको डिफेंड कर रहा है। कौन गलत कौन सही, इसकी निर्णय जनता के हाथों में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। भारत भूषण, सामाजिक भूषण, सामाजिक भूषण, भारत भूषण, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।